हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे वो आपको समझ आए होंगे और आपने उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। और नहीं तो मैंने आपको बताया कि आप वीडियो को बार बार आप रिप्ले करके उसको सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है तो वहां से उठा के करिए। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना बहुत बेसिक है डिपेंड्स, और आज मैं आपको और सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि सफिशिएंट रहेगा स्कूल लेवल में, और जो थोड़े मोड़े छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए भी। लेकिन बेसिकली मेरा फुल टारगेट है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं उस पर पूरा फोकस कर रहा हूँ। तो अपने यहाँ पे जितने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं जो मुझे लगता है आपके लिए जरूरी है, वो मैं सब करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करा भी दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो कम से कम हर चैप्टर में 8 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं मैं पूरी कराने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि बता पर डिटेल्ड है, एकदम अच्छे से पढ़ना है आपको। और चलिए शुरू करते हैं फिर बेटा, क्योंकि हमें पता है ना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, टाइम बहुत प्रीसियस होता है, ठीक है। वैसे भी बहुत सारा टाइम जा चुका है हम लोगों का, तो इस वजह से अब 11th का जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो कि मैंने आपको बताया था कहाँ से उठाना है, डिपेंड से उठाना है। तो आप जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आप चाहे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए तो आज मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन है बेटा, द wavelength lambda associated with a moving electron depend on its mass, its velocity v and प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने बताया था कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डायमेंशन नहीं पता तो मैं बताऊंगा कैसे। फिर से प्लैंक्स कांस्टेंट h, ठीक है। और आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ डायमेंशनली that lambda h upon m। तो इसको करना बेटा कोई मुझे हिसाब से तो मुश्किल काम है नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं पर आपके हिसाब से हो सकता है, तो आप भी इसको आराम से करना चाहें तो कर लेंगे, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। पहले देखिए वेवलेंथ डिपेंड किस पे, तो मैंने वही कहा ना, सीधे सॉल्यूशन से शुरू करना है और आपको लिखना है लैम्डा इज इक्वल टू के कांस्टेंट मान करके, ठीक है बेटा। और विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इट्स मास, किस पे डिपेंड करता है, मास पे, डायमेंशन ए हो गया। इट्स वेलोसिटी v, डायमेंशन कितना हो गया बेटा, b हो गया। और क्या, कांस्टेंट h क्या है, कांस्टेंट है, तो h भी आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो h को ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे लिख देता हूं मैं h, ठीक है ना, h कांस्टेंट है तो इसकी पावर क्या रख दे बेटा, c रख दे, ठीक है। अब हमें किसका किसका डायमेंशन पता है, किसका किसका नहीं पता है, तो उसके लिए पहले लैम्डा हमको पता है बेटा वेवलेंथ होता है, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ m0 l0, नो l0 क्यों होगा सर जी, क्योंकि l तो है वेवलेंथ का, t0 होगा। वेरी गुड बेटा, बढ़िया से समझ गए आप। तो अब आप इसको देखेंगे आराम से, आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए k को k मान देते हैं, चलो उसको नहीं लिखेंगे। मास का m हो गया बेटा, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा बेटा, lt-1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद आप v, और h का नहीं पता, ठीक है। h के लिए मैंने आपको बताया था बेटा, एनर्जी इक्वल टू होता है h न्यू, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। एनर्जी का डायमेंशन ml² t-2 होता है, और h, और इसका होता है t-1, तो अपॉन में जाएगा तो ml² t-2 अपॉन t-1, -1 ऊपर गया तो +1 कितना हो जाएगा बेटा, ml² t-1, ठीक है ना बेटा। तो -2 +1 से यानी ये बन गया तो ml² t-1,
ये आपके किसका डायमेंशन बन गया बेटा, एच का। अब ये सी लिख दिया हमने, और ज्यादा देखिए बेटा कुछ कर नहीं रहे, बहुत आसानी से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। पहले लिखेंगे एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी, एम की पावर सी, एल की पावर 2c, टी की पावर माइनस सी। ऐसा करने के बाद m की पावर लिखेंगे हम लोग a प्लस सी, और l की पावर क्या लिख देंगे बेटा, b प्लस 2c, b प्लस 2c, और t की पावर क्या लिखेंगे, माइनस b और माइनस c। इतना लिखने के बाद बेटा देखो आराम से सेट कर लिया हमने, m0, L0, नो 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 L0 नहीं होगा बेटा, L1 होगा, T0। इसके बाद आप सॉर्ट आउट कर देंगे, कंपेयर करिए, a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना आ गया, b प्लस 2c, देखिए बेटा कितना दिया, 1 दिया है। और ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है बेटा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि माइनस बी माइनस सी बराबर 0, जिससे साबित हो जाएगा क्या, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सी हो जाएगा। अब इसको भी आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना है नहीं बेटा। आपको क्या करना है, देखो इस b की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसमें, इस वाले में, ठीक है। इस वाले में पुट करूंगा, देखिए क्या आएगा, तो b इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी प्लस 2c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, फ्रॉम किससे आया बेटा, 4th से आया है, ठीक है। तो फ्रॉम 4th हो गया, c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं, इसको चाहे अगला इक्वेशन बना दे, लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन इसमें, आप चाहे तो 4th में लिख दे, चलो ये b इज इक्वल टू कितना आ गया था, b इज इक्वल टू माइनस सी था, तो 1 आ गया, ठीक है। अब a चाहिए तो क्या कर दोगे बेटा, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, c कितना रखोगे, यहाँ पे c रखोगे 1, तो सर a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। a इज इक्वल टू ऑल्सो क्या आ गया, -1 आ गया। देख लो बेटा, c इज इक्वल टू 1, c is equal to 1, b is equal to -1 और a is equal to also -1, ठीक है। दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1, तो a प्लस ये आप a प्लस c की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, तो यहाँ पे जो है 0 दिया है बेटा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। सॉरी, पुटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है ना। अब इसको सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए इसमें, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। उसके बाद पावर में a की वैल्यू कितनी आई है बेटा, a की वैल्यू आई है -1, और b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू आई है -1, और c कितना आया है बेटा, c की वैल्यू आई है 1। तो ये क्या बन गया बेटा, kh अपॉन mv लेमडा, और क्योंकि कांस्टेंट हटेगा तो ये ऐसे प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, तो h बाई म्यू यानी h अपॉन mv। देखो बेटा आसानी से प्रूव हो गया ना, देखो कहीं कोई रुकावट आई क्या, देख लीजिए बेटा, इसमें आसानी से कर पाएंगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा, या तो मास होगा, या तो लेंथ होगा, या तो टाइम होगा, या डायमेंशन मान लीजिए नहीं पता, डायमेंशन पता कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि हमें डायमेंशन नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो डायमेंशन का फटाक से हम लोग को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा, और एक से बढ़कर एक। तो एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन, फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं रफ करूँ बेटा, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने, ठीक है बेटा, मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। obtain an expression ठीक है, obtain expression for the centripetal force
सेंट्रीपिटल फोर्स F, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल of mass m moving with velocity v in a circle। मेरा समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। v in a circle of radius r, ठीक है बेटा। टेक dimensionless constant k इक्वल टू 1, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट k इक्वल टू 1 दे दिया गया है, तो उसके पहले हमको बेटा फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो मतलब प्रूफ क्या, बनाना, डिराइव करना है। तो कैसे करोगे, तो कुछ बेटा कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F, तो F से क्या करना है, पहले F लिखा, ऐसे लिखा k, उसके बाद किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास पे, पावर a, फिर वेलोसिटी पे कर रहा है, पावर b, और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, पावर c। खत्म। इसके अलावा कुछ करते कहाँ है बेटा, हम लोग एकदम आसानी से इसका pH लगा देते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, घबराना नहीं, मैंने को बताया ना, बहुत आराम से इसको आप सीख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है। ठीक है बेटा, m l t - 2, ठीक है, k, m का डायमेंशन k मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर k लिखने में शर्म आती तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया डायमेंशन। तो ये m की पावर a, वेलोसिटी lt - 1, और रेडियस मतलब l। देखो सब कुछ हमें पता है बेटा, रेडियस मतलब दूरी होता है, l, बस सेट कर लो जल्दी से। m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, और l की पावर c। तो सेट किया तो बेटा क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा m की पावर a, l की पावर b प्लस c, और t की पावर -b। अब हम लोग यहाँ से लिख के कंपेयर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो m की पावर कंपेयर करो बेटा। तो m इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखो 1 आ गया। b प्लस c इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। b प्लस c इक्वल टू, और -2 इधर लिखेंगे, और उधर कितना, मतलब b इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -2। तो यानी कि ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका b इक्वल टू जो है फोर्थ हो गया। ठीक है बेटा, देखो अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, फट से देखो। अब b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्थ लिख रहा हूँ, लिख दीजिए फोर्थ। ठीक है, अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो b प्लस, नो 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 नो, ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। c इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। देख लीजिए इसमें कहीं कुछ है क्या, आराम से हो गया। c इक्वल टू -1 आ गया, उधर गया तो माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, और फिर हम लोग लिखेंगे क्या, पुटिंग दीज वैल्यूज, क्या वैल्यूज है बेटा, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 1, और b की वैल्यू कितनी आई है 2, और c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं फट से, f इज इक्वल टू k m की पावर a की वैल्यू 1 हो गया, b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और c यानी r की वैल्यू -1 थी। तो क्या हो गया बेटा, mv²/r हो गया। क्या हो गया, mv²/r हो गया। और हमको बोला गया k इक्वल टू 1 है, तो k इक्वल टू 1 करेंगे तो f इक्वल टू क्या बन गया बेटा, mv²/r बन गया। देख लो बेटा कितना आसानी से हो गया, इसमें कहीं कोई रुकावट ही नहीं है, एकदम आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, आपको सोचना नहीं कि क्या करें क्या ना करें। तो ये देखिए आराम से हो गया, बहुत बेसिक है। ठीक है, ऐसे हम करते करते दूसरा बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आपको आ गया ना, पर देख लीजिए अच्छे से। तो मैं इसे रफ कर दूं बेटा,
ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। समझ तो आ गया ना बेटा? आप चाहे तो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं आराम से, सारे क्वेश्चन का है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सोल्यूशन। मेरा रहता है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने होगा एक्सप्लेन करके बता दूं। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत बेसिक लेवल का है ये, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। एकदम आसानी से आप सारे क्वेश्चन देखिए कर पा रहे हैं, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, ठीक है बेटा? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर फटाक से। चलिए, द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है बेटा? द ऑर्बिटल वेलोसिटी v of a satellite may depend on its mass m, ठीक है बेटा? mass m, the distance r from the center of the earth and acceleration due to gravity g. Obtain an expression for its orbital velocity मतलब एक ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी हमको बतानी है। तो कैसे करोगे बेटा, शुरू से बताइए जल्दी से। इसमें देखिए बेटा, फिर से मैंने बोला आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, इसमें सोल्यूशन लिखना है और उस सोल्यूशन के बाद क्या करना है वो देखिए। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, तुरंत द ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट में डिपेंड ऑन इट्स, तो v किस पे डिपेंड है, v इज इक्वल टू k लिखना है। और k के बाद क्या करना है वो देखिए, k लिखने के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास, फिर r, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, और किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, हाँ जी। देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी में डिपेंड्स ऑन इट्स मास, पावर a, पावर b, पावर c, डिस्टेंस r, सेंटर ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। आप बताइए कि आप इसको नहीं बना पाएंगे? 100% मैं बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप बना लोगे। क्यों? क्योंकि सबके डायमेंशन आपको पता है, आप आसानी से कर लोगे बेटा। आपको लग रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आसानी से कर लोगे। चलो फिर भी 1 मिनट ट्राई कर लो। हो गया अगर 1 मिनट? हाँ, पॉज करके देख लो, अगर आपको आ रहा है ट्राई कर लो, नहीं आ रहा तो मैं तुरंत करा रहा हूँ, ठीक है? पॉज करके लेकिन जरूर ट्राई करो बेटा, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आपको देना, प्रैक्टिस आपको करनी, सीखना आपको है, ठीक है? तो मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है? हो गया, चलिए देखते हैं बेटा। m0 LT-1, अब तो आपको रट गया होगा कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा? के मान लो नहीं लिखेंगे तो मास m का हो गया m, और r मतलब रेडियस यानी l, और ग्रेविटी क्या होगा बेटा, LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। उसके अलावा बस शुरू कर देते हैं, m की पावर a, l की पावर b, और यहाँ पे c है तो भैया क्या हो जाएगा आपका, l की पावर c, ये हो गया 2c। तो हम लोग क्या लिख देंगे, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। एकदम आराम से बेटा देख लीजिए। इसमें क्या करना है, इसके बाद ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए, हाँ देखिए m0 LT-1, तो उसके बाद हम क्या करना है, फिर से लिख देते हैं
m0 LT-1। कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 0 मिल गई, ठीक है। अब a की वैल्यू 0 मिल गई तो क्या मिला हमको, फिर देखो b प्लस सी इक्वल टू कितना मिल गया, b प्लस सी इक्वल टू 1 मिल गया, माइनस 2c इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया बेटा, और ये हमारा कितना हो गया जो है, फोर्थ हो गया। अब फोर्थ का इसका सॉल्यूशन करते तभी बता देते हैं फोर्थ लिखना है कि नहीं लिखना है। तो ये हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2 आगे देख सकते हैं, ये आपका फोर्थ हो गया। आराम से जो है हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है बेटा। a इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 0। b इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है बेटा, हाँ b इज इक्वल टू नहीं निकाला हम लोगों ने, कोई बात नहीं। तो ये b प्लस सी 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फोर्थ से, कहाँ से आया बेटा, फोर्थ से, हमने फोर्थ में इसको लेकर आए, ठीक है बेटा। तो b प्लस सी, यानी देखो 1 में से 1/2 गया, एक में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा, तो हमको b की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, और c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, c इज इक्वल टू हमने निकाला था 1/2, देख लो दोनों 1/2 आ गया बेटा। कुछ नहीं करना हमको ज्यादा, पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू k m की पावर 0 और r 1/2 और उसके बाद g है यानी c उसका 1/2, 1/2 का क्या लिख सकते हैं, रूट। तो ठीक है बेटा, ये हो गया आपका, इसको खत्म कर देते हैं, m यानी रूट में हो गया rg, और अगर आपको ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका ये कंप्लीट हो गया यहीं पे, ठीक है। तो अब आपने देखा यहीं पे आप इसको रख के छोड़ सकते हैं, ये दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो आप देखा कि कितना आसानी से फॉर्मूला आपने क्या किया, डिराइव कर लिया। मैंने नहीं किया, आप ही नहीं किया बेटा, क्योंकि आप जीनियस है, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं, आपको सब आता है, बस आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एकदम आसान। अगर आप बायो स्ट्रीम के हैं, आपने बायो लिया, टेंथ में मैथ बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा बेसिक है बेटा। 1 2 बार 3 बार आप देखो, उसके बाद पक्का आ जाएगा। हो सकता है एक फर्स्ट टाइम पे ही आ जाए, क्योंकि हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं और आपको बेसिक चीजें एकदम अच्छे से आ जाएंगी, और जब बेसिक आ जाएगा तो बात ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपने देखा, ये आपने कर पा रहे हैं बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा, चलो ठीक है, बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो रफ कर दे बेटा इसको हम, चलो रफ कर दे रहे हैं। चलिए फटाक से हम लोग देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। A small spherical ball of radius r falls with radius ball falls with velocity v through a liquid having coefficient of viscosity, liquid having coefficient of viscosity
ईटा। फाइंड द विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग आपको शायद नहीं पता, लेकिन एक बार ताश के पत्ते को जमीनी फेंकते हैं तो एक जब लेयर बन जाती है वो विस्कस ड्रैग का, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। तो आप आगे आएंगे तो हम आपको सेकंड बुक में पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। विस्कस ड्रैग, फाइंड द विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग F on the ball, assuming it depends on eta, R and V. Take K is equal to 6। ठीक है, आराम से कर लेंगे भाई। इसमें क्या नहीं आता हम लोग को बताइए, जो हम नहीं कर पाएंगे। इसमें हम लोग को सभी चीज तो आती है, और जो नहीं आता हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। तो कैसे बनाया जाए बताइए जल्दी से। ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हम लोगों ने डायमेंशन नहीं पता तो पता कर लिया जाए। बताइए जल्दी से, पता चल जाए तो बताइए जल्दी से बेटा, जल्दी बताइए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चला जाए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि विस्कोसिटी का जो है आपको डायमेंशन आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए, टाइम बर्बाद मत करिए बेटा। मैं शुरू करने वाला हूँ बस तुरंत। ट्राई किया नहीं किया, ट्राई करिए, जल्दी से करिए। चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। फटाक से शुरू करूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है कि जो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं फटाक से, ठीक है बेटा। आपने कोशिश कर ली, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए फटाक से। फाइंड द विस्कस ड्रैग F ऑन द, तो F सॉल्यूशन लिखा हमने, फट से, ज्यादा सोचना नहीं, मैंने आपको बोला इक्वल टू K। K के बाद आपको क्या शुरू करना है, फट से ईटा पावर A, उसके बाद R पावर B, V पावर C। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन पहले मैं ईटा का डायमेंशन लिख देता हूं बेटा, ML इनवर्स T-1। शायद मैंने आपको ये कराया है, हाँ शायद यही तो है, ठीक है सही है। ML इनवर्स T-1, ये आप डायमेंशन आप अलग से बेटा लिख के रख लो क्योंकि भूल जाओगे, ठीक है। ये होता है, इसका बताएंगे फॉर्मूला भी क्या होता है। खैर अब इसको फटाक से देख लेते हैं। ML T-2, K को छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ML T-1, सॉरी मैं इसको सही से लिख दूं, -1 T-1, ठीक है, पावर A, फिर L की पावर B, और V यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी लिखा है बेटा, देख लो, वेलोसिटी लिखा है। नो नो नो, क्या लिखा है देखो जल्दी से, विस्कस ड्रैग है। V क्या है, विस्कस ड्रैग है, ठीक है। तो विस्कस ड्रैग पे क्या लगाएंगे, सोच के बताइए इसमें। चलो फिर से देखते हैं। A small wall spherical radius R falls with a velocity V। क्या लिखा है, वेलोसिटी V लिखा है, विस्कस ड्रैग नहीं है। तो आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। घबराना नहीं है कि मिस्टेक कर दे, विस्कस ड्रैग V नहीं, वेलोसिटी V लिखा है, वेलोसिटी यानी हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
l माइनस वन, यानी कि इसको पहले सेट कर लो बेटा, m की पावर a माइनस a, t की पावर माइनस a, यहाँ पे l की पावर b, l की पावर c, t माइनस c, ठीक है, m l t माइनस टू, ठीक है। अब आप इसको सेटअप कर लीजिए जल्दी से। m तो एक ही है, m की पावर a, l क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c, t की पावर माइनस a माइनस c, ठीक है, m l t माइनस टू, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए आराम से। a इज इक्वल टू जो है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो जल्दी से, a इज इक्वल टू आपका हो गया 1 माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो गया, ऑल्सो 1। अब उसके बाद माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 2, माइनस में तो माइनस माइनस तो कट गया, तो कितना आ गया, a प्लस c इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया बेटा, ये इक्वेशन आपका 2 है, ये आपका क्या है 3 है, और ये आपका जो है 4 बन गया, ठीक है। अब आप इसमें एक वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम फर्स्ट से, किससे बेटा, फर्स्ट से आया ना, तो c इक्वल टू कितना आ गया 1, 2 माइनस 1, c की वैल्यू 1 आ गई। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको a मिल गया, c मिल गया। अब आपको इसमें रख देंगे तो b की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो रख देते हैं, देखिए माइनस 1 प्लस b प्लस 1 और ये 1, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, इसमें क्या वैल्यूज आ रही है वो देखिए जल्दी से। अब ये 1 से 1 चला गया, ब्रैकेट में आप क्या ले सकते हैं, फ्रॉम, कहां से आया है, कहां से आया बेटा बता सकते हैं आप, ये आया है इसमें आपका सेकंड का इन्वॉल्व हुआ है, और ये फोर्थ इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है ना। ये फोर्थ आप यहाँ पे लगाना है, आपको यहाँ पे लगा दीजिए फोर्थ, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 1, बस तो आपको पता चल गया a 1 है, b 1 है और c भी 1 है, सब 1 1 है, बस पुटिंग दीज वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू, ये तो आसानी से हो गया बेटा, दीज वैल्यूज, बस यहाँ पर रख दीजिए f इज इक्वल टू k, इसकी वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, और k की वैल्यू को पता है कितनी दी गई है, 6 पाई दी गई है, तो 6 पाई ईटा आर वी, देख लीजिए कितनी आसानी से प्रूव हो गया बेटा, सब कुछ आसानी से तो प्रूव हो जा रहा है, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी है, आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, मैंने आपको बोला ना आराम से करिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, कि आप एकदम ज्ञाता हो गए, आप इसको कर लेंगे आराम से। मैं बस जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए बेटा जल्दी से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपने इसको देख लिया, कर लिया, इसे फिर मैं अब बेटा क्या कर रहा हूँ, रफ करने जा रहा हूँ, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। The velocity of a freely falling body, of a freely falling body, freely falling body is a function of the distance, function of the distance fallen through h and acceleration due to gravity
ड्यू टू ग्रेविटी g, show that by the method of dimensions that v is equal to k रूट जी एच। ठीक है, यानी कि आपको तो सब कुछ दे ही दिया, ये आंसर ही आना चाहिए, आराम से प्रूफ कर लेंगे। आपने तो सोल्यूशन करना शुरू भी कर दिया होगा। चलिए आसानी से करते हैं बेटा, ठीक है, एकदम कुछ है नहीं इसमें, आसानी से करते हैं, शुरू करते हैं। देखो बेटा इसमें कुछ नहीं है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। यहाँ फंक्शन लिखा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज डिस्टेंस फॉलोड बाय ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है v इज इक्वल टू क्या मानना है, k। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, g पर डिपेंड कर रहा है। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा, और हाइट पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन b हो जाएगा। बस और क्या करना है आपको, इसमें हाइट h हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गया, उसके बाद डायमेंशन कर दीजिए। ठीक है, डायमेंशन लगा देते हैं, m0 lt -1, k को हमको लिखना नहीं, और g आपको पता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, lt -2। ठीक है, पावर a, और h का मतलब l, ये हो गया b। बस आराम से कर लीजिए इसको। तो इसमें क्या करना है, l की पावर a, t की पावर जो है -2a, और l की पावर b। तो m का तो कुछ लिखना ही नहीं क्योंकि m तो 0 है, इधर भी लिखना चाहे तो लिख सकते थे, पर कोई बात नहीं। चलिए a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, अभी तो सेट करना है पहले। ठीक है ना, चाहे तो आप जो है एकदम बढ़िया से इसको करिए। देखिए l a प्लस b, और t क्या हो गया -2a। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं lt -1। अब बताइए हमको क्या मिल गया, a प्लस b इज इक्वल टू 1 मिल गया। यहाँ पे l तो नहीं रहेगा ना बेटा, अब यहाँ पे जो है t -2a लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और उसके बाद जो है आपका -2a इज इक्वल टू -1। कंपेयर कर लो बेटा इसको, इससे देख लो। और उसके बाद a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, इक्वेशन 3। अब a की वैल्यू b में पुट कर दो, a प्लस 1/2 और 1 फ्रॉम थर्ड। ठीक है, अब सुनो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि 1 में से आधा गया कितना आएगा बेटा। अब ये तो बेसिक है, इतना कौन बताएगा, मतलब बताऊंगा ऐसे बात। अगर आपको नहीं आता फ्रैक्शन माइनस करना तो वो भी सिखा देंगे। 1 में से 1/2 गया मतलब 1 बचा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई बेटा, 1/2। और b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ओहो देखिए गड़बड़ कर दिया हमने, गड़बड़ कर दिया। a की वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ 1/2 यहाँ पे लिखेंगे b, तो b की जो वैल्यू आई है बेटा वो 1/2 आई है। ठीक है, यहाँ पे मतलब दोनों की वैल्यू 1/2 आई है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, मैंने आपको बताया ऐसा लिखिए, पुटिंग these values। ठीक है ना, पुटिंग these values। बस इसके बाद क्या करना है, v इज इक्वल टू क्या लिखा, k, और g की पावर 1/2 और h की पावर आल्सो 1/2। इसको आप लिख सकते हैं रूट में, खत्म। देख लीजिए बेटा कितनी आसानी से प्रूव हो गया, देख लीजिए बड़ी आसानी से प्रूव हो गया। इसमें मतलब ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं क्योंकि आपको आता है, यू आर अ जीनियस पर्सन। ठीक है ना, ज्यादा इफ बट के चक्कर में मत पड़े, ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़े कि कैसे होगा। एकदम सिंपल पकड़िए, फिजिक्स सिंपल है, सच में सिंपल है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लोग उसको बना देते हैं। आप बस सोच सकते हैं तो कर सकते हैं, थिंक करिए और आराम से करिए। चलिए तो मैं इसको रफ करूं बेटा, चलिए मैं रफ करता हूं इसको। ठीक है, बस 1 मिनट।
चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है अभी। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, method of dimensions, derive an expression for the energy of a body, for the energy of a body executing SHM, बढ़िया है SHM, assuming this energy depends upon its mass। अब आप समझ गए होंगे डिपेंड्स अपॉन है, तो बस आप सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे, अच्छी बात है, आप शुरू कर सकते हैं बेटा। m frequency nu and amplitude of vibration, r। ठीक है, आराम से आप इसको कर लें। तो शुरू कहाँ से करें बेटा? शुरू वहीं से, यहाँ से करना है शुरू कहाँ से करना है? पहले हमको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। कौन किस पे डिपेंड कर रहा है देखिए जल्दी से। derive an expression for the energy, very good, एनर्जी से E is equal to K, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? मास पे से डिपेंड कर रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन R, ठीक है। पावर A, पावर B, पावर C। इक्वेशन फर्स्ट, एनर्जी की डायमेंशन आपको याद है बेटा, MLT-2, ठीक है, MLT-2। आराम से इसको बंद करिए, इसके बाद K मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। M इसका हो गया डायमेंशन मास का, फिर फ्रीक्वेंसी का होता है T-1 यानी पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद जो है पावर B, और डिस्टेंस कितना हो गया यानी R, यानी R की वैल्यू ये होगी, ठीक है बेटा। M की पावर A, T की पावर -B और L की पावर C। आराम से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बेटा, एक बार में सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो A इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देख लो 1, और B इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी B इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और C इक्वल टू कितना आ गया -2। तो आपने देखा बेटा कि A की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, B की वैल्यू अवेलेबल है, और C की वैल्यू अवेलेबल है। तो बस पुट कर दीजिए, पुटिंग दीज वैल्यूज, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पुटिंग दीज वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज है ना बेटा ABC की, बस ABC की वैल्यू निकल गई, इसको पुट कर दीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू K, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया, और B कितना है -1, और C कितना है, C कितना है बेटा -2, ये सब अपॉन में चला जाएगा, तो Km अपॉन न्यू R स्क्वायर। देख लीजिए आराम से हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे, क्या गड़बड़ की है? यहाँ पे आ रहा है mv स्क्वायर,
जल्दी बताइए कहाँ पे गड़बड़ की है हम लोग, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। A1 सही है, B की वैल्यू जो है, हाँ गड़बड़ तो है, आपने नोटिस नहीं किया गड़बड़। हम लगाए हैं एनर्जी का डायमेंशन और लिख के आ रहे हैं फोर्स का डायमेंशन। ऐसी गड़बड़ी आप कर सकते हैं, मैंने भी किया, सोचिए मैं कर सकता हूँ तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है चलो बेटा सही कर लेते हैं फिर। ये हो गया आपका 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा। और एक चीज गड़बड़ी से हमको लग रहा है, हमने सेट नहीं किया, इसको सेट कर लेते हैं। तो ये एम एल जो है इसी इधर कर लीजिए, और जो है और टी जो है इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। और यही हम लोग को देखने की आदत भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग फटाक से जो है अभी इसको सही कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको फट से पहले सही करते हैं बेटा, चलो। तो c इज इक्वल टू हो गया देखिए 2, और माइनस बी इज इक्वल टू हो गया -2, यानी कि b इज इक्वल टू ऑल्सो 2। आराम से आ गया, अब देख लीजिए, अब सही है बेटा, है ना। मिस्टेक, और जब तक गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, गलती करना जरूरी है। तो डायमेंशन हमने एनर्जी का लगाना है, और हम लोग लगा रहे थे फोर्स का। इतना ज्यादा फोर्स लगा लेंगे फोर्स का दिमाग में चढ़ गया। E इज इक्वल टू m, यानी कि इसकी पावर 1, और ये हो गया आपका जो है ये स्क्वायर, और ये हो गया r स्क्वायर। तो हमने इसको सेट करके लिख दिए, ठीक है, m न्यू स्क्वायर r स्क्वायर। चलिए आराम से डिराइव हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमें कोई रुकावट नहीं आई। अगर आप गलती करते भी हैं तो आप देख सकते हैं आराम से कि भाई हमने कहाँ गलती किया, आंसर नहीं आ रहा। अगर किसी बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो बुक में देखिएगा आंसर नहीं आया तो फट से चेक करिए। तो सबसे पहले चेक क्या करना है, डायमेंशन, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपने यूज की है, एनर्जी या जो भी चीज आपने यूज की है, उसका डायमेंशन ठीक ठीक लिखा है कि नहीं। अगर डायमेंशन ठीक ठीक लिखा है तब कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, अदरवाइज 90% चांसेस होते हैं कि बच्चे लोग जो गड़बड़ करते हैं वो डायमेंशन में गड़बड़ करते हैं, किसी और का डायमेंशन थोड़ा मिलता जुलता रहता है, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, एकदम अच्छे वाले इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन हमको तो दिख रहा है भाई ये वाला। चलिए आगे बढ़ते, इसको रफ करें बेटा तो हम लोग, चलिए रफ कर लेते हैं। इसमें ज्यादा हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Assuming that the critical velocity ठीक है बेटा, that the critical velocity vc, छोटा सा लिखना है आपको, ऑफ ए viscous liquid flowing through a capillary tube, capillary tube depends only upon the radius r of the tube density rho and the coefficient
ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो डायमेंशन बेटा अब तक आपको याद हो गया होगा, एम एल माइनस वन और टी माइनस वन होता है। नहीं होगा तो मैं फिर से लिख दूंगा, ठीक है, घबराना नहीं कि भाई फिर से विस्कोसिटी सब घूम घूम के आ जाता है। ये लिक्विड फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द, सॉरी क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। चलिए तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, कैसे खत्म करेंगे बेटा, जल्दी बताइए इसको। शुरू कैसे देख लीजिए, एज्यूमिंग दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी, तो सॉल्यूशन से शुरू से कहां से करना है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी से। क्या लिखा, किस पर डिपेंड कर रहा है, फटाक से देख लो, डिपेंड्स ओनली अपॉन रेडियस, ठीक है, और डेंसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ तो दिख ही नहीं रहा मुझे। चलो सही, क्रिटिकल वेलोसिटी या वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है, क्या होगा, m0 lt माइनस वन, खत्म। के का लिखना नहीं है, r मतलब लेंथ, ठीक है, रो, रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम में, यानी ml माइनस 3, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया इसका होता है ml इन माइनस वन और t माइनस वन। गलत होगा देखा जाएगा, आंसर नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा। और क्या हो सकता है इसके अलावा बेटा, ठीक है, आराम से इसको करिए, बिल्कुल घबराना नहीं, मैंने आपको बताया है, एकदम आराम से सीख सकते हैं एकदम। चलिए इसको फटाक फटाक एकदम बढ़िया से करना है, एल टी माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं क्या है बेटा, अब इसको सेटअप कर लीजिए, m की पावर b प्लस सी, l की पावर a माइनस 3b माइनस सी, और t की पावर माइनस सी, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं बेटा, ठीक है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद आपका हो गया, देखिए a माइनस 3b माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका बेटा, देख लीजिए 1 हो गया, और माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि ये इक्वेशन आपका थर्ड था, और ये आपका हो गया बेटा क्या, फोर्थ हो गया। अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, सी की वैल्यू अगर पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम फोर्थ से, ठीक है। अब ये आपको देखिए बेटा क्या मिल गया, c मिल गया, b मिल गया, तो यहाँ पुट कर देते हैं, a मिल जाएगा, ठीक है, तो a माइनस 3b यानी माइनस वन माइनस सी, यानी ये हो गया ये इस तरह से, ठीक है, a प्लस 3 माइनस वन इक्वल टू 1, तो ये हो गया बेटा 2, और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन आगे देख सकते हैं बेटा, 2 उधर गया माइनस वन, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं बेटा, बढ़िया से लिख सकते हैं हम लोग इसको यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यूज है क्या है, अब यहाँ पे चाहे तो आप लिख दें फ्रॉम, कहाँ से आया था, सेकेंड और फोर्थ से आया था, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। अब सुनिए, चलिए a की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, माइनस वन, b की वैल्यू कितनी मिल गई हमको बेटा, b की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस वन, c की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है बेटा, इन सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो vc इज इक्वल टू कितना हो गया, k, r की पावर कितनी, माइनस वन, डेंसिटी यानी p माइनस वन, और ये ईटा की वैल्यू यानी 1, तो हम लोग देख सकते हैं k ईटा अपॉन रो r, ये आपका बन गया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं बेटा,
ये बन गया फार्मूला आपका, बड़ी आसानी से बन गया। इसमें बेटा देख सकते हैं आप, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। मैंने आपको बताया ना, सारा फार्मूला एकदम आसानी से ही बन जा रहा है, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब कोशिश करेंगे कि एक नेक्स्ट लेक्चर और करते हैं इस पे कि एक क्वेश्चन का जो भी थोड़ा बहुत और है। इसके बाद हम लोग सीधे शुरू करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर के बाद राउंड ऑफ, उसके बाद हम लोग एरर्स की ओर बढ़ेंगे, और एरर खत्म होते ही आपका डायमेंशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ठीक है, इसी तरह आप पूरा करते रहिए। डायमेंशन के बाद जो हम लोग का शुरू होगा मोशन, तो उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो 2-4 लेक्चर और है इसका, तो इसको आप बढ़िया से पढ़िए और धीरे धीरे करके अपना सीखते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक दिन में एक लेक्चर करिए, 2 लेक्चर जितना आप कर सकते हैं। सारे लेक्चर अवेलेबल है, जो भी ना है आप सर्च करिए और देखिए और बारी बारी से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज नहीं बनाया, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर वाइज बनाया है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़े, डिटेल में पढ़े बेटा, ठीक है ना। कि जैसे आप क्लास करते हैं, जैसे क्लास का कोई वो नहीं, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इस तरह से क्लास कर करके आप इसको कवर करते जाइए, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए, और उम्मीद आपको आएगा, ठीक है।